जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अपने आत्माओं, आपको पता चलेगा, आप शिक्षित हो, अपने सामने आप समक्ष देख रहे हो, ये ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः, अण्यम नमः, यू एवं नमः, ये बकवाद है सारी। केवल एक ओम मंत्र है, ये ब्रह्म का है। और बाकी जो कमलों को खोलने के वो मंत्र अलग से हैं, उनकी क्रियाएं अलग हैं, जो हमारे कमलों से हमें बरी करेंगे, हम वो मंत्र भी इन्हीं में से हैं। अब ये मूल संस्कृत आपने देखा, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से आपको मूल संस्कृत भी दिखाएंगे। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि उसमें ओम नमः शिवाय का जाप का संकेत हो। ये देखिए, ये वही पुस्तक है श्री शिव पुराण जो आपको पहले दिखा रहे थे। इसमें सारा संस्कृत भी साथ में है। विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 10 का हम पढ़ रहे हैं 19 पृष्ठ पे। इस कारण से ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जाप करो। इस ओंकार नाम के मंत्र का आगे फिर विशेषण बताया है कि यह वाचक है और सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। यहाँ स्पष्ट लिखा है, उत्तर की ओर मुख से आकार ए, पश्चिम की मुख से उकार यानी ऊ, और दक्षिण के मुख से मकार यानी मैं, पूर्व के मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार यह 5 प्रकार से वह निर्गुत हुआ, वह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। इसमें कहीं और नहीं है ओम नमः शिवाय। ये मूल संस्कृत देख लो, ये 19वां है। एकीभूत होकर के ओम इति एकाक्षरम अभवत। कितने भी इसमें ओम नमः शिवाय आप नहीं पाओगे। आप देवनागरी लिपि को खूब पढ़ सकते हो, इसमें कहीं भी ओम नमः शिवाय नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। यहाँ अकार आदि कर्म से और मकार आदि कर्म से ये केवल यही एक ओम मंत्र होता है। ओम ये एक अक्षर होगा 5 अक्षरों से मिलकर। अपने आत्माओं, इस मनुष्य जीवन की कोई कीमत नहीं है। परमात्मा ने बताया है, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है भाई 3 लोक का मोल। कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजा के ढोले, श्वास जो खाली जात है ये 3 लोक का मोले। ओए होए। एक मंत्र आप करते हो सतनाम का, जो आप जी को प्रदान किया जाता है। अब से पहले ये मंत्र किसी के पास नहीं था, सतनाम मंत्र। और ये पंथ चल रहे हैं, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, आगरा ये मथुरा वाला, और उसी से ये राधा स्वामी ठाकुर जी महाराज थे। ये सारे एक ही कुएं का जल है। सब भ्रमित पंथ हैं, काल प्रेरित हैं। काल के जाल में फंसाने का ये पक्का षड्यंत्र है इनका। इनको सतनाम का भी पता नहीं, सतनाम के वस्तु है। इनकी एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी,
वार्तिक। और वो उसका संग्रह बताते हैं कि परम धनी, जिसको ये राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक मानते हैं, श्री शिवदयाल जी आगरा वाले, पन्ना गली वाले, उनके वचनों का संग्रह है और 150 वर्ष से वो संग्रहित हैं। और उसके बाद 1902 में इसका जो है ना बुक रूप में छपवाई गई। 1902 से लेकर आज तक 109 वर्ष हो गए और उस अज्ञान को ये भोली आत्मा रटते आ रहे हैं। उसमें लिखा है, एक जगह तो लिखा है कि सतनाम 5वीं मंजिल है, 5वीं मंजिल सतनाम। और फिर बताया है कि सतनाम को सतलोक भी कहते हैं, सतनाम को सतपुरुष भी कहते हैं, और सतनाम को सारनाम भी कहते हैं, सतनाम को सतलोक भी कहते हैं, सतपुरुष भी कहते हैं, और सतनाम को सतनाम भी कहते हैं। इनकी बुद्धि घुमा रखी थी काल ने। अरे सतनाम 2 अक्षर का जाप है, सतनाम माने सच्चा नाम, और ये इसको कहीं तो सतनाम बताते हैं। और एक जगह है ये सावण सिंह जी, जिनको धन धन सतगुरु वाले पंथ के प्रवर्तक का भी गुरु मानते हैं, श्री सावण सिंह जी ने अपनी पुस्तक लिखी है संत मत भाग, 4-5 भाग बनाए उसने। उसके तीसरे भाग में लिखा है, एक जगह तो लिखा है कि सतनाम स्थान है। आगे फिर किसी ने पूछा कि 4 राम की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि सतनाम असली राम है। इन सतनाम का नहीं वेरा आज तक। कहते झूठा ज्ञान और ध्यान कहाँ लाओ, ये बाद विदा चतुराई। जब तुम्हारा ज्ञान ही नल है, कोई थ्योरी लिखता है बच्चा स्टूडेंट, उस लिखे हुए थ्योरी पर लिखे हुए उस विधान के आधार से वो प्रैक्टिकल करता है तो सफल होता है। जिसका थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल ठीक कैसे हो सकता उसका। तो जो भी उस संत रूप में बैठे उस शिवदयाल जी ने अपने जीवन में जितने भी डले ढोए, उनका अनुभव है ये, जो उनकी सार नाम राधा स्वामी वार्तिक, और उसमें उन्होंने ये ज्ञान दे रखा है। तो वो ध्यान कहाँ लगाते हो, 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम, जब तुम्हारा ज्ञान ही गलत है, तुम्हारी थ्योरी ही गलत है। तो यहां परमात्मा कहते हैं ये सतनाम है 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम अक्षर है, और जैसे ओम तत् सत में 3 मंत्र बताए, इनमें से एक तत् मंत्र सांकेतिक ये दास बताएगा उसको, और दूसरा नहीं बता सकता, अधिकारी भी नहीं है, और उस दास से पहले किसी को इसका पता भी नहीं था। लेकिन परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी वाणी में ये लिखा था, और उसको अब डिस्क्लोज करना था, पहले गुप्त रखना था। ये परमात्मा का आदेश था। इसी कारण से आदरणीय नानक साहिब जी ने भी इस 2 अक्षर के सतनाम का जाप किया, लेकिन अन्य किसी भी शिष्य को प्रदान नहीं किया, और न ही उनको जाप करने का आदेश दिया। जैसे समंदर की साखी, जैसे गुरु नानक देव जी की साखी हैं, जन्म साखी, उनमें समंदर की साखी हैं। उसमें मर्दाना और बाला दोनों गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हमें श्रीलंका दिखाने की कृपा करो। तो उन्होंने कहा कि चलो समंदर के ऊपर का चल पड़े, जैसे थल पर चलते हैं, और उनसे कहा कि तुम वाहेगुरु वाहेगुरु जपते रहना। अब मर्दाना और बाला तो वाहेगुरु जप रहे हैं, और नानक जी ये 2 मंत्र का जाप जप रहे हैं, सतनाम जप रहे हैं मुख से मौखिक। उस दिन मर्दाना ने भी वही सतनाम जाप शुरू कर दिया। वो डूबने लगा समुद्र में। तब गुरुजी ने पूछा, मर्दाना तू वही जाप कर जो मैंने कहा, तो मेरी रीस मत कर, मेरे वाला जाप मत कर। तब उसने वही जाप किया, वो 2 अक्षर का जाप बंद कर दिया। अपनात्माओं, इससे भी ये बात प्रमाणित होती है कि सुनियोजित तरीके से परमात्मा यहाँ तक लाए हैं इस रहस्य को। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था धर्मदास जी को, धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार नाम कहीं बार ना जाई, ये असली मंत्र कहीं बार ना जाई। और इस मूल ज्ञान को भी, यथार्थ ज्ञान को भी अभी तक छुपा के रखना है। अब कलयुग के इस समय में इसको डिस्क्लोज करना था। इसे सिद्ध है कि ये मंत्र अभी किसी के पास नहीं था।
गुरु नानक देव जी को अवश्य पता था, लेकिन इन्होंने आगे परमात्मा के आदेश से किसी को, सिख समाज को नहीं दिया। क्योंकि अब तक अगर ये मंत्र पहले से डिस्क्लोज होता तो ये नकली काल के दूसरा दस्वामी वाले इसका मंत्र बताते पाते, 2 अक्षर का ये मंत्र जाप करो, फिर ये दास क्या बताता आपको, और वो नाम ये देवी देते तो वे अधिकारी नहीं थे, इसलिए वो काल के जाल में फिर भी रख देते आपको। तो इस प्रकार परमात्मा ने आप पे मेहर करी है, और इस परमेश्वर के इस सतनाम के जाप से आपके पाप कटेंगे, आपके श्राप कटेंगे, आपके ऊपर 3 ताप का जो दुख, भूत प्रेत पितर जो भी आपके ऊपर आपदाएं आई हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे। क्या बताते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाशे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने गाशे। कबीर परमात्मा कहते हैं अपने उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में, उस तत्व ज्ञान में कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो। हृदय धरण का अर्थ यहाँ पर है कि जब आपको यो नाम मिल गया और आपने सच्चे दिल से इसका जाप शुरू किया, नियमित रहे और मन में किसी प्रकार की कोई विक्षेप आपका उत्पन्न ना हो गुरु परमात्मा और मंत्र के प्रति, फिर ये आपके हृदय धरा गया। उसके बाद जब तुम सुमन करोगे सच्चे दिल से और बिल्कुल निशंका हो करके, निसंसित हो करके, फिर देखना इसका कितना कमाल होता है। तो जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और मानो चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। 1000 क्विंटल और चाहे 1000 टन सूखा घास अडंगा पड़ा हो कहीं पर, और उसको ढोण लग गया आदमी, कदे भी ना उठे ना कितना दरिया जा, एक माचिस की सीख जलाकर चिंगारी ला दे, उसमें सारे नफसवा करके राख बना दी और चलेगी तेज हवा, इधर उधर बखेर के उसको कति क्लियर कर देंगे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाशे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चत मंजन फिर झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल ऐसे कर्म छयारे, जैसे सूर्य के सामने काले काले घोर बादल छा जाते हैं, उसका प्रकाश धीमा पड़ जाता है, ऐसे आप आत्मा और परमात्मा के बीच में हमारे पाप कर्मों के बादल छाए हैं। क्या बताया है कि जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन कर चतुमंजन फिर झलक तेज नयारे। अपने आत्माओं आपने उपदेश भी ले लिया, आप जाप शुरू करो सच्चे दिल से मर्यादा में रहकर। कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि इस मंत्र से आपके असंख्य जन्मों के पाप जो संचित भी हैं, संचित भी वर्तमान में जो कर रहे हैं, ये भी समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि प्रतिदिन हम जाप करते हैं, जैसे साबुन लगाते हैं कपड़ा साफ हो जाता है, डेली मैला भी होता है, साफ हो जाता है। और पहले के कपड़े मैले रखे हुए भी साफ कर लेंगे, साबुन मिल गया, तेल मिल गया, सारी व्यवस्था मिल गई हमारी। तो पहले के संचित और प्रारब्ध और क्रियमान इन तीनों कर्मों का इस सतनाम के जाप से नाश होगा। कैसे होगा? कि जब आपके पाप कुछ कम हो जाएंगे, इस लगे रहोगे। जैसे कि आपने देखा हो ये मोटर मैकेनिक होया करें, उनके कपड़े इतने मैले हो जाते हैं, उनके कलर का नहीं पता ये कौन से कलर का है, और फिर उसको कोई साफ करने लगे तो 2, 4, 10 बार साबुन लाने से तो उसका थोड़ा सा मैल और वो कपड़ा दिखने लगेगा, यो कपड़ा भी है कि मैं और अड़ंगा है।
और फिर उसको बार बार फिर धोएंगे, साफ करेंगे, तो धीरे धीरे, साबुन से ना होगा तो पेट्रोल से ड्राई क्लीन करेंगे तो वो कपड़ा साफ होगा। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, हमने कहते हैं योगन योगन की वासना हुई इकट्ठी आने, निर्मल कैसे होवेगा तेरे सतगुरु लगे ना काने। युगन युगन की वासना, युगों युगों के इतने पाप कर्म हो गए इकट्ठे आण, और निर्मल कैसे होगा कोई सतगुरु तत्वदर्शी संत परम संत तुझे मिला नहीं, वो सतगुरु लगे नहीं कान, यानी उनके वचन सुनने को नहीं मिले। और जब आपके हृदय में, फिर कुछ दिनों के बाद क्या होगा, आपके हृदय में एक ऐसी पवित्र प्रेम उत्पन्न होगा भगवान के प्रति। पहली बार तो आप सत्संग सुनते हो, 2-4 बार तो ये ज्ञान सुनने को भी अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे आपको इतना आनंद आओगा फिर, क्योंकि जैसे मलेरिया के बुखार में, जवर में इंसान को, व्यक्ति को खाना भी कड़वा लगे, सेब संतरे भी कड़वे लगते हैं, टेबलेट खाने से, यानी कड़वी टेबलेट ही खानी पड़ती है। कहाँ तो वो रोटी भी खाना नहीं चाहता, वो भी कड़वी लग रही है, उस कड़वी को मीठा बनाने के लिए कड़वी टेबलेट ही खानी पड़ती है, कुनीन खानी पड़ती है, न चाहते हुए भी खानी पड़ती है। तो ऐसे इस ज्ञान को, और फिर मंत्र के मिल जाने पर सुमरण, उसके ऊपर विशेष कसक से जाप करने को आपने न चाहते हुए कुनीन की तरह खाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो प्रारंभ में तो आपको मजबूरी सी होगी कि ये तो बता दिए इतने मंत्र गुरु जी ने, ये कैसे होंगे। अरे सुबह से लेकर शाम तक मजदूर कस्सी बजावे, किसान हल जोता है, सारा दिन फद्दर फद्दर पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाते हैं। क्या भगवान का बैठ कर चलते फिरते मंत्र नहीं कर सकते हम? कुछ दिनों के बाद फिर इस मंत्र के बिना आपका दिल भी नहीं लगेगा। तो जैसे बुखार किसी को हो, जबर हो गया है, तो प्रारंभ में उसको रोटी भी अच्छी नहीं लगती, कुनीन खाने से, कड़वी कुनीन ही खाने से, न चाहते हुए भी खाने से, फिर कुछ दिनों के बाद उसका जबर ठीक हो जाएगा। फिर वही मीठी वस्तु आपको जो पहले कड़वी लगती थी भोजन, अब वो स्वादिष्ट लगेगा। अब जैसे परमात्मा कहते हैं, कबीर पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, कै ऊँग कै ऊठ चले ना और बात चलावे। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेग ते भाई भूख विदा हो जावे। तो ऐसे आत्मा के ऊपर पाप कर्मों का जबर हो गया, और इस जबर का नाश करने के लिए ये कड़वी टेबलेट, ये सत्संग वचन जो आज तक आपने सुने नहीं, एक बार तो विद के आदमी इस ज्ञान को सुनकर, एक बार तो ऐसा है जैसे जीभ के ऊपर कुनीन रख दी, ये बताते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई और शक्ति है, लेकिन इस कुनीन को आपने खाना चाहिए, इस तत्व ज्ञान को सुनते रहना चाहिए। फिर क्या होगा, कुछ दिनों के बाद ये मंत्र आपको दिया जाता है, तो कुछ दिन तो भक्त आते हैं, शिकायत प्रार्थना करते हैं कि सतनाम चलता नहीं, ज्यादा नहीं होता। कुछ दिनों के बाद आप इसको चलाते रहो धक्का सा करके, कुछ दिन फिर अपने आप चलेगा, आपको बहुत आनंद आएगा। फिर आपकी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाएंगे, भगवान की जरा सी भी चर्चा होगी। तो क्या बताते हैं, युगन युगन की वासना हुई इकट्ठी आने, निर्मल कैसे होएगा तेरे कोई संत लगे ना कान। जब संत आपके कान लग जाएंगे, यानी सतगुरु मिल जाएगा, फिर क्या होगा, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चितमंजन फिर झलके तेज नयारे। आपको बताया ना कि जैसे 1000 टन घास फूस पड़ा हो अड़ंगा, एक माचिस की सीख लगा दे, सवा हो गया, तेज हवा चला, इधर उधर बना कर ऐसे फेंक दिया, कहीं का कहीं गया। तो क्या बताते हैं कि असंख्य जन्मों की वासनाएं तुम्हारे पाप कर्मों को परम संत से प्राप्त उस सतनाम के मंत्र से सभा कर दिया जाएगा, और फिर प्रेम की पवन करे चितमंजन झलके तेज नयारे। फिर आंखों में भगवान के प्रति वो प्रेम जागेगा, आंखों से आंसू चलेगी, वह प्रेम की पवन चलेगी, इन बादलों को जो बीच में बादल अड़े हुए हैं कर्मों के, उनको फेंक देगी, तितर बितर कर देगी, और फिर आपकी आत्मा
निर्मल होगी, सतलोक प्राप्ति होगी। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहब जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये कुल के मालिक हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के सृजनहार हैं। हम तत्व ज्ञान के अभाव से परमात्मा की परिभाषा से परिचित नहीं हो सके, और जिस कारण से आज हमने अपने अपने मत बना लिए, अपने अपने मजहब धर्म बना लिए, उसके विषय में परमात्मा कहते हैं, भाई कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे हमारा राम बड़ा है। तत्व ज्ञान के अभाव से हम अपने अपने इष्ट को सुप्रीम मान रहे हैं, क्योंकि हम अपने ही सदग्रंथों से परिचित नहीं हैं। न तो पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालु अपने पवित्र सदग्रंथों शास्त्रों जैसे पवित्र वेदों से, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता से और पवित्र पुराणों से परिचित नहीं है। इसी प्रकार मुसलमान धर्म के पुण्य कर्मी प्राणी परमात्मा को ना पहचान कर पवित्र कुरान शरीफ में लिखे ज्ञान को ना समझकर अपने ही सदग्रंथों से वंचित हैं। ऐसे ही पवित्र बाइबल के अंदर परमात्मा का जो विधान लिखा है, परमात्मा की जो महिमा लिखी है, उससे पवित्र ईसाई धर्म की पुण्यात्माएं अपरिचित हैं। और इसी प्रकार पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो परमात्मा के विषय में यथार्थ जानकारी है, उससे सिख धर्म की पुण्यात्माएं अपरिचित हैं। इसी कारण से हम विभाजित हो गए। कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई सिख बना, कोई ईसाई बन गया। हम किस लिए विभाजित हुए? परमात्मा पाने के लिए, आत्म कल्याण करवाने के लिए। जैसे पवित्र हिंदू धर्म की साधना से वंचित रह करके पवित्र सदग्रंथों का ज्ञान न होने से फिर सोचा कि शायद ईसाई धर्म से कुछ मिल जाए। बहुत से पुण्यकर्मी प्राणी ईसाई धर्म को भी स्वीकार कर चुके हैं। ईसाई धर्म से भी कुछ ना मिला तो फिर मुसलमान धर्म को भी अपना लिया। मुसलमान धर्म से भी जब नहीं संतुष्टि हुई तो सिख धर्म को भी अपनाया। हम ऐसे ही बढ़ते चले गए। हम लेकिन रहे वहीं के वहीं जहां से स्टार्ट हुए थे। कारण क्या रहा कि हम अपने सदग्रंथों को समझ नहीं सके। उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाणित करते हैं। आज सत्संग के अंदर आप सुबह सुन रहे थे कि परमात्मा को कोई तो निराकार बताता है, कि वो कभी जन्म नहीं लेता, वो सर्वव्यापक है। और कोई उसको साकार बताते हैं
और साकार रूप में वो क्या बताते हैं कि जो भी दृष्टि गोचर है ब्रह्मांड, चांद सूरज सितारे ग्रह, ये ही साकार रूप है परमात्मा का। और इसी कारण से हम आज तक यही सिद्धांत बनाकर अपनी साधनाएं करते रहे। हम साकार मूर्ति रखते थे भगवान विष्णु जी की, पूजा करते थे। फिर भी कोई पूछता था, क्या आपको कुछ दिखाई देता है? क्या आप साधना करते हो? आपने भगवान देखा है? कैसा है परमात्मा? तो हम कहते थे वो तो निराकार है, दिखाई थोड़ा ही देता है। परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता है। जैसा हमने सुना सुनाया ये लोक वेद था। अपने आत्माओं सामने विष्णु जी को हम भगवान भी मानते थे और फिर हम भगवान को निराकार भी कहते थे। तो हमारा बालकों वाला ज्ञान था और यही स्थिति प्रत्येक धर्म के व्यक्तियों की है। अब आपको बताते हैं परमात्मा कैसा है। परमात्मा परमेश्वर वो साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है और वो सतलोक में रहता है। सतलोक वो स्थान है जो कभी नाश नहीं होता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में उसी को शाश्वत स्थान कहा है, यानी सनातन परम था। और वहां जाने के बाद प्राणी का फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होता। अब जितने भी सतलोक की सचखंड की महिमा गाने वाले ये पंथ हैं, इनको कह का भी ज्ञान नहीं सचखंड और ऊपर के लोकों का। केवल सुना सुनाया ज्ञान परमात्मा कबीर जी की वाणी को उन्होंने रट रखा है, उसी का उल्टा सुल्टा अनुवाद करके इन बोली आत्माओं को भ्रमित कर रखा है जो उनके अनुयायी है। सर्वप्रथम आपको पवित्र बाइबल से परिचित कराते हैं। पवित्र बाइबल के पढ़ने वालों से आप पूछिएगा परमात्मा साकार है व निराकार? वो कहेंगे परमात्मा निराकार है और कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस। उन्होंने फिर पवित्र बाइबल को समझा ही नहीं। पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा मनुष्य दृश्य है और छठे दिन उस परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करेंगे और वैसा ही कर दिया। छठे दिन भगवान ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की। अब देखिएगा प्रमाण पवित्र बाइबल में। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, संपादक हैं डेविड स्टुअर्ट अंग्रेजी, प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्प्स MA MDV, संयुक्त संपादक ये सारे कुछ लिखे इनके। ये USA से छपा है। अब ये देखिएगा उत्पत्ति, जिसको इंग्लिश में अंग्रेजी में बोलते हैं ये जेनेसिस। आरंभ यहाँ होता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमात्मा का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया।
और परमेश्वर ने उजियाले को दिन, अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई फिर भोर हुआ, भोर माने सुबह। इस प्रकार ये पहला दिन की रचना की प्रभु ने, परमात्मा ने, परमेश्वर ने। फिर परमेश्वर ने कहा कि जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए, तब ऐसा ही हो गया। तथा इस प्रकार सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये दूसरा दिन हो गया। फिर तीसरे दिन कुछ और रचना की, सांझ हुई फिर भोर हुआ, फिर ये तीसरा दिन हो गया। ये फिर सांझ हुई फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। कुछ और रचना की परमात्मा ने, चौथा दिन हो गया। फिर ये प्रश्न नंबर 5 पे, तथा फिर और बहुत सी रचनाएं की परमेश्वर ने, तो सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 5वां दिन हो गया। अब हम छठा दिन पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी उनसे बुद्धिमान हो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। पुण्यात्माओं फिर पढ़ लो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। अब पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय नंबर 1 का श्लोक नंबर 26 है। ये इसमें स्पष्ट कर दिया है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है, नर और नारी करके उसकी उत्पत्ति की। आगे परमेश्वर ने एक और कमाल किया है कि मनुष्यों के लिए मांस खाने का आदेश उस परम पिता का नहीं है जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की, जो कुल का मालिक है। आगे देखिएगा, इसी उत्पत्ति ग्रंथ में ये 26 नंबर हमने पढ़ लिया। 27 नंबर में कि मनुष्य 27, 26 और 27 में यही व्यवस्था बताई है कि 27 श्लोक में लिखा है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। अब 29 श्लोक में देखो, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, मनुष्यों को, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। अब पूर्ण परमात्मा का कोई आदेश नहीं है मांस आहार करने का किसी भी मनुष्य को। और ये कितना बुरी तरह खाते हैं ये ईसाई लोग। तब सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। ये और बहुत सी रचनाएं की इसके बाद। अब 7वां दिन देखो, यों आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया 6ठे दिन। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दिया, उसे पवित्र ठहराया, सृष्टि के सारी रचना के काम से विश्राम लिया। अब पवित्र बाइबल से बहुत सी रहस्य जो है सामने आएंगे। इसमें यह भी आपके समक्ष आएगा कि ये तीनों देवता, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, पूरे ब्रह्मांड के संचालक हैं। और पवित्र ईसाई धर्म के इतिहास में भी उनका जिक्र है।
भले ही उनका नाम नहीं है, नाम अन्य, वो अपनी भाषा में कुछ भी लिख ले। अपनात्मा परमात्मा ने आदम और हव्वा की उत्पत्ति की, जैसा पवित्र बाइबल में लिखा है, और फिर मनुष्यों की रचना करके सारे जो कुछ भी यहाँ बनाने थे बना के, चांद सितारे पृथ्वी आदि। तो परमात्मा जो सर्वश्रेष्ठी रचनहार है वो तो विश्राम कर लिया, उसने ऊपर तख्त पर चला गया। उसके पश्चात यहाँ इस काल भगवान ने बागडोर संभाल ली, ब्रह्म ने, जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी हैं। तो इसमें ये प्रमाण दिखाते हैं कि क्या लिखा है कि आदम और हव्वा, आदम व्यक्ति का नाम है और हव्वा उसकी पत्नी है। उन दोनों को इस काल ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को संभाल दिया। अब आगे दिखाते हैं कि परमात्मा साकार है या निराकार। तो उनको दोनों को, आदम और हव्वा को, स्वर्ग में एक वाटिका में रहने के लिए छोड़ दिया और उनसे एक विशेष हिदायत दे दी भगवान ने, यहाँ के भगवान ने, कि तुमने इस वाटिका के अंदर और किसी भी वृक्ष का फल तुम खा सकते हो, लेकिन बीच में लगे हुए पेड़ों के फल को नहीं खाना, क्योंकि तुम खाओगे तो मर जाओगे। इसमें लिखा कि फिर कुछ दिनों के बाद एक सर्प आया। उस सर्प ने उनसे पूछा, आदम और हव्वा से कहा कि आप ये बीच वाले पेड़ के फल क्यों नहीं खा रहे हो? तो हव्वा ने सर्प से बताया कि हमारे को भगवान ने मना किया है और कहा कि तुम यदि बीच वाले फल खा लोगे पेड़ों के तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो सर्प ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये भगवान तुम्हें बहका रहा है, तुम नहीं मरोगे, बल्कि तुम्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान हो जाएगा इसके फल खाने से। इसलिए भगवान तुम्हें धोखे में रखे हुए हैं कि कहीं तुम इस बीच वाले फल को, वृक्षों के फल को खा के अपने अस्तित्व को समझ सकें, वो नहीं चाहता। अब हव्वा ने उस बीच वाले वृक्ष के फल को तोड़ा, आप भी खाया, अपने पति से भी खिला दिया। उस समय वो दोनों नंगे थे और उनकी ऐसी बुद्धि थी कि उनको शर्म नहीं आ रही थी एक दूसरे से। उस फल के खाने से उनको एहसास हुआ कि हमने ऐसे नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने अंजीर के पत्ते होते हैं बड़े बड़े, उन पत्तों को तोड़ा और अपने पर्दे पर बांध लिया। लिखा इसमें पवित्र बाइबल में कि शाम के समय भगवान आया वाटिका में टहलने के लिए और उसने आवाज लगाया कि आदम और हव्वा तुम कहाँ हो? भगवान को देखकर उनकी आहट पाकर के वो छुप गए वृक्षों के बीच में और कहने लगे कि हम यहाँ बैठे हैं, हमें आपसे शर्म आ रही है क्योंकि हम नंगे हैं। तो भगवान ने कहा कि तुमने बीच वाले पेड़ों के फल को खा लिया? उन्होंने कहा कि हाँ, हमने बीच वाले पेड़ के फलों को खा लिया, जिस कारण से हमें अब एक दूसरे से शर्म आने लगी। इस बात से वह भगवान नाराज हुआ और उसने कहा कि तुमको किसने बताया ये पेड़ों के फल खाने को? हव्वा ने कहा कि सर्प ने बताया, सांप ने। अपने आत्मा हमने अपने मतलब की बातें लेनी है। ये तो बहुत बड़े सदग्रंथ हैं, ये तो एक वन है, आध्यात्मिक वन, और आध्यात्मिक वन से हमने जो जड़ी चाहिए अपने रोग निवारण के लिए उतनी ही निकाल लेंगे, बाकी ठीक है, बाग हरा भरा पड़ा ही रखा ही है। आपको ये और दिखाते हैं कि भगवान वाटिका में टहल रहा था, और ये भी दिखाते हैं पवित्र बाइबल में कि उसने कहा कि अब इस बीच वाले फल के पेड़ के फल को खाने से
ये इंसान बुद्धिमान हो गया है, और कहीं ऐसा ना हो कि जीवन के वृक्ष वाले फल को भी ना खा ले और फिर ये अमर हो जावे। इसलिए उसको वाटिका से निकाल दिया उनको, और उनके चमड़े के कपड़े बनवाए भगवान ने। तो भगवान निराकार की तरह गया। कहाँ से हुआ निराकार, ये कहाँ से लाए ये थ्योरी, ये सिद्धांत, ये देखिएगा। ये हम पढ़ रहे हैं पवित्र बाइबल, और जेनेसिस 3 यानी 3रा अध्याय, मनुष्य का पतन, पृष्ठ नंबर 9 पे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है इसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ तोड़कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर, जो कि दिन के ठंडे समय यानी शाम को या सुबह वाटिका में फिरता था, अब देखो, तब यहोवा परमेश्वर, यानी ये यहोवा कहो से परमेश्वर को, जो कि दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, घूमया करता था, का शब्द उनको सुनाई दिया, उसके पैरों की आवाज सुनाई दी। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में छुप गई। वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? जिस भगवान ने न्योय नहीं बेरा आदम किस है, तो बताओ परमात्मा है या नहीं, ये भी शंका होगी हमें। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरे शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। अब उसने कहा, किसने? यहोवा परमेश्वर ने कहा कि किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया, क्या तूने उसका फल खा लिया? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा कि सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। प्रश्न नंबर 10 पर आप देखेंगे, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 और 4 आप पढ़ रहे हो, अभी 3 चल रहा है। इसमें क्या लिखा कि आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उन्हें पहना दिए। ये भगवान निराकार कहाँ से सारी बात करे, उनके कपड़े बनवावे, घूमे फिरे, बोले बतलावे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। अब भगवान एक से अनेक हो गए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। इससे सिद्ध है ये भगवान इस सतर के एक से अधिक हैं। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल तोड़ के खा ले और वो सदा जीवित रहे।
एक और प्रमाण दिखाते हैं इसी पवित्र बाइबल में, ये देखिएगा। ये प्रश्न नंबर 11 पर भी यही समर्थन है। ये उत्पत्ति ग्रंथ है, 4-5 अध्याय हम चल रहे हैं। अब 5वां अध्याय में भी यही स्पष्ट किया स्टार्ट में, आदम से नूह तक का इसमें जिक्र है, विवरण है। आदम की वंशावली यह है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। अब डबल दूसरी बार फिर यहाँ पर प्रमाणित कर दिया कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप के में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उसका नाम आदम रखा। अब स्पष्ट हो गया, 2 बार फिर कह दिया। अब आगे दिखाते हैं, ये भी दिखाते हैं कि ये 3 हैं जो इनको कंट्रोल करते हैं। किसको? ईसाई धर्म को। ये देखिएगा, वो 3 हैं, 3 का भी प्रमाण आपको देते हैं। ये देखिएगा, ये है 24 पृष्ठ और वही उत्पत्ति यानी जेनेसिस 17-18। 3 अतिथि। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था अब्राहम। तब यूहन्ना ने उसे दर्शन दिया। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश। जब उसने उन्हें देखा तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत किया और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ, अपने दास के पास से चले न जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उसे आप अपने अपने जीव के को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़ें, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे हैं। उन्होंने कहा, जैसा तू कहता है वैसा कर। अब देखो पुण्यात्मा, इस पवित्र बाइबल ने यह सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य सदृश्य है, वो साकार है, मनुष्य जैसा है, क्योंकि उसने मनुष्यों की सृष्टि अपने स्वरूप के अनुसार की है। दूसरा कंसेप्ट ये क्लियर कर दिया कि 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसने विश्राम किया। उसके बाद इस काल के हाथ में बागडोर आ गई, ब्रह्म के हाथ में, और इसने अपने तीनों पुत्रों को ये बागडोर संभाल रखी है, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को। आपने ये भी देख लिया कि भगवान किसी दृष्टिकोण से भी निराकार नहीं है, वो साकार है। पूर्ण परमात्मा भी साकार है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, और आगे ये देवता भी साकार है जो वाटिका में घूम रहा है, उनसे बातें कर रहा है, उन आदम और हवा के कपड़े सिलवा रहा है। और फिर अब्राहम नाम के एक महापुरुष हुए हैं इसी ईसाई धर्म में। ईसा जी से पूर्व की बातें हैं, आदम जी के बाद की बातें। तो उसने देखा कि 3 भगवान खड़े सामने, उनको दंडवत प्रणाम किया। तो परमात्मा निराकार कहाँ से रहा? ये कहाँ से लाई ये सिद्धांत? ये था लोकवेद। लोकवेद वो होता है जो दंत कथा होती है, जो सदग्रंथों के विपरीत होता है, उसको लोकवेद कहते हैं। अब आप जी को दिखाते हैं पवित्र कुरान शरीफ में। आप किसी भी मुसलमान धर्म के श्रद्धालु से पूछिएगा कि अल्लाह कैसा है, वो कहते अल्लाह तो बेचून है। बेचून मीन निराकार है। अब कबीर साहब कहते हैं, खोजत खोजत था किया अंत कहा बेचून, कि जिस तरीके से ये परमात्मा को खोज रहे हैं वैसे वो मिल नहीं सकता, और खोजते खोजते थक गए तो अंत में कह दिया वो निराकार है, दिखाई देता नहीं। और उसी लोकवेद को सभी समाज में प्रवेश कर दिया। अब देखिए पवित्र कुरान शरीफ में परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश्य है,
और पवित्र कुरान शरीफ का जो ज्ञान देने वाला अल्लाह है, जिस अल्लाह ने पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो मुसलमान धर्म का फाइनल गॉड है। अब वो अंतिम भगवान है कि वो पूर्ण परमात्मा मानते हैं कि वो ही समर्थ शक्ति है जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद जी को दिया। अब दिखाएंगे कि वो ही कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह कहता है कि और एक सुप्रीम गॉड है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मुबारक खान। मुबारक खान जी, आप कहाँ से आए हैं? उत्तर प्रदेश औरैया जिला दहगांव के रहने वाले हैं। मुबारक खान जी, आपके नाम से ही पता चल रहा है कि आप मुस्लिम हैं, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर ये जो हम नमाज पढ़ने जाते जुमे की, हम उसमें जाते तो थे लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं थी, वहाँ मुझे कोई सुख नहीं मिल रहा था कि गए हम उनके मुल्ला जी के पीछे अपने गए, नमाज पढ़ी, बस चले आए। उससे मुझे संतुष्टि नहीं होती थी। रात दिन तो मेहनत करता था लेकिन बाद में परिणाम 0 ही आता था महीने में। आते आते तो हमारे बच्चे, लड़की को वो निमोनिया हो जाती थी उसको बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही हमारे बच्चे बोलने लगे कि आप मानते ही नहीं हो किसी को। हमने कि हम अल्लाह को मानते तो हैं, जाते तो नमाज पढ़ने के लिए, उससे मुझे लाभ नहीं मिल रहा है। कह रहे आप सही से नहीं मानते। तो मैं कुरान शरीफ लाया निजामुद्दीन औलिया दिल्ली से, दिल्ली में रहता था, तो वहाँ से मैं लाया कुरान शरीफ, पढ़ता रहा। मुझे उसमें पढ़ता तो रहा लेकिन उसमें कुछ मिला नहीं। लेकिन फिर मेरे गांव के रह रहे हैं वहाँ, उन्होंने ज्ञान गंगा दी मुझे कि ये भी पढ़ो भाई, आप अपना पढ़ते ही हो मजहब, ये भी पढ़ो। तो हमने कहा अच्छा ज्ञान है भाई, पढ़ना है। तो मैंने ज्ञान गंगा भी रखी। अब जब मैं ज्ञान गंगा में पढ़ने लगा तो पढ़ी तो उसमें उत्तर प्रश्न मिलने लगे मुझे। संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखा था उसमें कि वो अल्लाह, जिसने लिखा सूरत फुरकानी 25 के 58-59 में लिखा है कि वो अल्लाह कबीर है। तो मैंने उसमें जब मिलाया ना कुरान शरीफ में कि ये कुरान मजीद है ही, तो मैंने पढ़ा तो उसमें स्पष्ट लिखा था वो अल्लाह जिसने 6 दिन में दुनिया बनाई और 7वें दिन तखत पे विराजा, वो अल्लाह कबीर है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, वो सारा संसार का पूरा ब्यौरा बताएगा। वो तत्वदर्शी संत है। तो हमने कहा ये संत रामपाल जी महाराज जी तो आम इंसान है, ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ही हो। तो मैंने फिर अल्लाह से दुआ की कि मालिक मुझे अल्लाह ये बताओ कि आप कौन हो हकीकत में। तो मैं ये सोचा कि मेरे नूर, ये कहते हैं लोग, नूर रखाते हैं, ये दाढ़ी है इसे नूर कहते हैं। तो मैंने कहा ये नूर ही आपका है, ये नूर ही देखते हैं, तो मेरी दाढ़ी गायब हो जाए अगर आप अल्लाह हो तो मैं रात में सोया और कुरान शरीफ भी पढ़ी। तो मैं सुबह जब जागा ना तो उसमें मेरे बालों में जलन सी हो रही थी। तो मैंने आईना देखा तो उसमें बाल मेरे दाढ़ी के गायब हो गए। मैंने कहा अल्लाह तो आप लग तो रहा थोड़ा है संत रामपाल जी महाराज जी। फिर मैं गया आश्रम, मैंने देखा वहाँ जाके उन्होंने नामदान का मुझे फार्म दिया, उसमें लिखा था इतने नियम निभाना है। तो हमने वहाँ जाया, देखा कि यहाँ तो सब वास्तविक में अल्लाह के यहाँ तो सब एक ही समान होते हैं, एक ही समान सब है यहाँ। तो उन्होंने एक शब्द गाया तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने कि हमें कहाँ ढूंढो रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, ना तीरथ में ना मूरत में ना काशी कैलाश में, हर हमें कहाँ ढूंढो रे बंदे, हम तो हर तेरी सांस की सांस में। पूर्ण परमात्मा जो होता है वो उसे पता होता है वो कहाँ रहता है और अपने बच्चों को भी बताता है कि हम यहाँ रहते हैं। तो वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा है, वो हमें पता है। वो अब कुरान शरीफ भी कह रही है कि ये स्पष्ट कर रही है, तो मुझे संदेह इसमें नहीं रही है उसमें। फिर मैंने 2012 2 अक्टूबर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर आपने बताया कि आप अल्लाह को ढूंढ रहे थे, कुरान शरीफ में ढूंढ रहे थे, लेकिन आपको अल्लाह संत रामपाल जी के रूप में बरवाला आश्रम में मिला। तो आपको अजीब नहीं लगा कि आप एक मुस्लिम धर्म को छोड़कर एक हिंदू संत की शरण में जा रहे हैं? मुझे अल्लाह चाहिए, मुझे मजहब नहीं देखना। मजहब को अगर अल्लाह मिले, अल्लाह ने कहा है कि तुम हमारे बच्चे हो सब, ये मजहब तो बनाए दीवारें हैं, इनको तोड़ो। और अल्लाह को अगर चाहिए इबादत करनी है तो शास्त्र के अनुकूल करो, तब लाभ मिलेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी की जब नाम जितना ली हमने
तब पता लगा कि हाँ अल्लाह की ऐसी इबादत की जाती है। सर आपने बताया कि अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, उसके लिए धर्म का कोई लेना देना नहीं होता। फिर भी एक प्रश्न उठता है कि जैसे आप मुसलमान धर्म से बिलोंग करते थे और कुरान शरीफ को भी मानते थे, मस्जिद में भी जाते थे, तो मुसलमान धर्म में की गई आपकी भक्ति साधना से, इबादत से आपको क्या क्या लाभ हुए? सर जब मैं नमाज भी पढ़ता था और रोजे भी रखता था, तब मेरे आंखों के सामने मेरा बेटा 10 दिन का मेरा बेटा ख़त्म हो गया था। तब मैंने सोचा था कि ये नमाज भी पढ़ता हूँ और सब रोजे भी रखता हूँ और हमारा बेटा हमारे सामने ख़त्म हो जाता है, तो हमारे दिल में ये हुआ कि जब हम अपने बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और हमारे बच्चे हमारे ही सामने मर जाते हैं, तो इन बच्चों के लिए हम सारे धन जोड़ें ये दुनिया के, तो अल्लाह के ऐसी इबादत करें जो हमें मरना और जीने ना पड़े। और हम पहली की भक्ति से हमारी बच्ची को निमोनिया रहता था, वो भी उसे भी मतलब परेशानी रहती थी, और हमारा बेटा ख़त्म हुआ वो भी परेशानी रहती थी, और हमारा दिमाग में डिप्रेशन रहता था, पागलपन सा हो जाता था, उसका इलाज चलता था हमारा, और परेशानी थी हमारे जीवन में। सर आपने बताया कि आप नमाज करते थे, रोजे रखते थे, कुरान शरीफ पढ़ते थे, उसके बावजूद आपकी आंखों के सामने आपका 10 दिन का बच्चा खत्म हो गया, आपकी बेटी को निमोनिया की बीमारी हो गई, आप भी डिप्रेशन की बीमारी से ग्रस्त थे, तो फिर आप मुस्लिम धर्म को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको कोई लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से हमारे जो माइंड में प्रॉब्लम रहती थी वो सही हुई, और हमारी बेटी की जो निमोनिया थी वो भी ठीक हुई। और हमारी बेटी एक बार ऑटो से जा रहे थे हम लोग, ऑटो अचानक ऐसे रोड से पार करती करती लड़की हमारे की ऐसी पैर में ऑटो चढ़ गया था, तो वो पैर वो देखा तो ये लगा कि जैसे इसका खराब हो गया, पैर में कुछ नहीं हुआ था। उसने देखा तो संत रामपाल जी के ये रोज आए दिन चमत्कार होते हैं हमारे घर पे, ऐसे ही हमारे घर पे डेली होते हैं। और हमारी घर बच्चों को प्रॉब्लम हो गई थी हल्की सी, उन्हें कैंसर हुआ था, वो कहने लगे आप वहाँ गए इसलिए कैंसर हुआ। हमने कहा ऐसा हो नहीं सकता, हम भक्ति करते हैं, हमने संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति की है। सारा समाज कहने लगा हमसे, हमने कहा ना, संत रामपाल जी की शरण में जाने के बाद ये कुछ नहीं रहता। हमने अपने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा बेटा कुछ नहीं होगा, आराम से जाओ घर। वो आज कैंसर भी ठीक हो गया, मालिक ने कैंसर भी ठीक कर दिया उसको। आज हमारे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं और संत रामपाल जी की शरण में आए हैं हम इतने लाभ हुए हैं बता ही सकते, भक्ति मिली। सर मुसलमान धर्म को मानने वाले बिना मांस खाए नहीं रह सकते, लेकिन हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मांस नहीं खा सकते, तो क्या आप भी मीट को छोड़ पाए? संत रामपाल जी की शरण में आने से मीट क्या, हम कोई चीज़ नहीं छूते हैं, मीट तो मीट रही है, कुछ भी नहीं छूते हैं। यहाँ आने से मुझे इतना लाभ है, ये बीड़ी सिगरेट गुटखा ये सब चीज़ें, मांस मदरा ये चीज़ नहीं, बिल्कुल ये छूना भी नहीं है ना। तो हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का ये आदेश है कि जो शिष्य इसको निभा पाए वही भक्ति करे और वही नाम ले, तो नाम भक्ति वही करता है जो सारे नियम निभाता है। सर आज आपको मुसलमान समाज, हिंदू समाज और अन्य भी समाज सुन रहे हैं, आप सबको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी की शरण में आए और अल्लाह, खुदा, राम, गॉड सब एक ही है, हम सब एक ही मालिक के बच्चे हैं, सब ये बांट दिए हैं अलग अलग। ये अल्लाह ने मजहब नहीं बनाया या राम ने कोई मजहब नहीं बनाया, उनके लिए सब एक बराबर है, एक समान है। और यहाँ आओ और अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222